हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है हम लोगों का न्यू ट्यूटोरियल सीरीज पार्ट 2 में। और इसमें मैं आपको 3D ज्योमेट्रीज के ऊपर बताने वाला हूँ। ओके, और एक बात मैं पहले ही बता देता हूँ कि बहुत लोगों ने मुझसे पहले कहा था कि यार तू ब्लेंडर पे मुझे ये वाला कुछ सिखा नहीं रहा, वो वाला कुछ सिखा नहीं रहा, तू बस वो बोलता चला गया। तो मैंने ब्लेंडर अभी तक सिखाया नहीं है। देखो, अभी हम आगे सीखेंगे। मैं तुम्हें बस 2D और 3D की ज्योमेट्रीज के ऊपर बता रहा हूँ, ठीक है? तो कंफ्यूज मत हो जाना। अभी तक कुछ सिखाया नहीं है ब्लेंडर पे। 2D 3D ज्योमेट्री दिखा रहा हूँ मैं। तो देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले क्यूब ले लेते हैं। तो 3D में जो कि बेसिक सबसे होता है, तो ये एक क्यूब है। तो क्यूब में जो होता है कि आपको एक्स वाई जेड तीनों एक्सेस पे मिलेगा। 2D में क्या होता है, अगर 2D में ये होता है तो 2D में आपको दिखेगा कि ये जो क्यूब है इसमें जो मैंने आपको सिखाया था वो पॉइंट्स होते हैं। तो 2D में आपको क्या मिलता है, सिर्फ एक स्क्वायर मिलता है, क्यूब नहीं मिलता। आपको एक स्क्वायर मिल जाता है, यहाँ पर लाइंस हो जाते हैं। पर 3D में आपको ये एक्स्ट्रा एक मतलब जो लेंथ कह सकते हो आप, वो मिल जाता है। तो बेसिकली ये जो ग्रीन है वो वाई एक्सिस है, ये जो रेड है ये एक्स एक्सिस है, और जेड एक्सिस एक्चुअली में ये वाला ब्लू वाला है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये ब्लू वाला जेड एक्सिस है। बेसिकली यही होता है 3D का कॉन्सेप्ट। और मेन जो चीज़ अब मैं बताने वाला हूँ, और एक कॉन्सेप्ट होता है 3D का, तो वो है एक्चुअली जो होता है नॉर्मल्स। नॉर्मल्स क्या है, फेस के थ्रू जो परपेंडिकुलर लाइंस होते हैं। तो मतलब इस फेस का अगर कहूँ मैं, तो इस फेस का नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर है। मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो इसका जो नॉर्मल है वो इस तरह ऊपर की तरफ जा रहा है, और नॉर्मल हमें जब बाहर की तरफ जाता है, ठीक है, इस तरह से, तो इसका नॉर्मल इधर है। इस फेस का नॉर्मल इस बाहर है, इस तरफ जा रहा होगा। तो इस फेस का नॉर्मल जो हो गया इस तरफ जा रहा है। तो फेसेस के नॉर्मल्स आप देख सकते हो एक एक तरफ जा रहा है। तो हर एक फेस का नॉर्मल एक डिफरेंट तरीके से दूसरी तरफ जा रहा होगा, ठीक है? तो हर एक क्यूब के साथ या फिर कोई भी एक 3D ऑब्जेक्ट कहो उसके साथ सेम यही चीज होता है। मैं आपको दूसरा ऑब्जेक्ट इंपोर्ट करके दिखाता हूँ। तो सपोज ये एक सिलेंडर है। सिलेंडर के साथ क्या होता है आप देख सकते हो, बहुत सारे यहाँ पर रेक्टेंगल्स है, बहुत सारे रेक्टेंगल्स है। तो हर एक रेक्टेंगल का जो नॉर्मल है वो डिफरेंट है। आप देख सकते हो इस पे शेडिंग्स है, तो हर एक शेडिंग भी इसी चीज के ऊपर एक्चुअली वैल्यू करता है। तो इसका नॉर्मल बाहर है, इसका नॉर्मल बाहर है, इसका नॉर्मल बाहर है, तो एटसेट्रा ऐसे सभी बहुत सारे नॉर्मल्स आपको मिल जाते हैं ज्योमेट्री के अंदर। तो अभी जो बेसिक चीज आते हैं नॉर्मल्स के स्मूथनेस। नॉर्मल्स आपको क्यों जानने हैं, क्योंकि अगर आप स्मूथ करते हो ना, तो आपको कुछ ऐसी चीज देखने को मिलता है। तो ऐसी चीज हमें क्यों मिलता है देखने को, क्योंकि अगर आपने शेड स्मूथ किया तो ये सारे नॉर्मल्स को एक कर देता है। तो कोई एक्स्ट्रा नॉर्मल नहीं है, एक ही नॉर्मल है जो स्क्रीन के बाहर की तरफ आ रहा है। तो इसीलिए तो बेसिकली ये बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप स्पेयर लेते हो, कोई एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं पड़ता, बस शेड स्मूथ कर दो और ये स्पेयर स्मूथ हो गया। तो इसका एक ही नॉर्मल हो गया, कोई एक्स्ट्रा बहुत सारे नॉर्मल्स नहीं है। पर फ्लैट करोगे तो यहाँ पर एक अलग अलग नॉर्मल्स दिखने को मिल जाते हैं। तो नॉर्मल्स बेसिकली शेडिंग के लिए यूज किया जाता है 3D पे। और एक्चुअल में काफी इंपॉर्टेंट चीज होता है नॉर्मल्स। जैसे कि आप देख सकते हो ऐसे यहाँ पर स्क्वायर दिख रहे होंगे, पर अगर अपने नॉर्मल को शेड स्मूथ मतलब एक कर दिया तो वो एक ही चीज दिखाई देगा। इस तरह के स्क्वायर्स है, इस तरह पे पर ट्राइंगल्स है, वो दिखाई नहीं देगा आपको अगर हमने शेड स्मूथ कर दिया तो एक और अच्छा सा एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ, ठीक है? कहते कहते कहने हो जाएगा और समझ जाएगा समय। तो यहाँ पर पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, देखो पॉलीगॉन्स यहाँ पर, ये देखो ये पांच एक सर है, तो ये पेंटागन है। तो बेसिकली पॉलीगॉन्स का भी एक नजर कर देता हूँ। यहाँ पर एक रेक्टेंगल है, आप देख सकते हो, ये एक पॉलीगॉन है, ये पेंटागन है, ये एक पॉलीगॉन है। तो पॉलीगॉन बेसिकली आपके फेसेस होते हैं जो भी आपके एक मेश में होता है। मेश मतलब ये जो भी आप ऑब्जेक्ट रखते हो आपके साथ, तो वो एक मेश होता है। और मेश में जितना भी फेस होता है वो पॉलीगॉन है। ये देखो, ये एक फेस हुआ, एक पॉलीगॉन, दो, तीन, चार, पाँच, छ, और ये नीचे का सात। तो इस पूरे ऑब्जेक्ट में सात पॉलीगॉन है। तो एक्चुअली पॉलीगॉन क्या होता है कि पॉलीगॉन में बहुत समय क्या होता है, ओके, तो पॉलीगॉन में बहुत समय क्या होता है कि पॉलीगॉन्स एक्चुअली आपके ऑब्जेक्ट के जो इंफॉर्मेशन होता है वो कैरी करता है। पॉलीगॉन्स में इंफॉर्मेशन होता है, इतना समझ लो, ठीक है? पॉलीगॉन में इंफॉर्मेशन होता है। अब मैं एक क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। ओके, तो एक आसान से शब्दों में अगर मैं कहूँ तो ये जो आपका वर्क स्पेस एरिया है ये ह्यूज है। आप कितनी भी इस पे मतलब जूम आउट करोगे तब देखोगे मतलब खत्म नहीं होगा ये कभी। तो इतना बड़ा वर्क स्पेस एरिया है, बट इस पे पॉलीगॉन्स जो होते हैं बहुत ही छोटे माइनर, उस पे कोई वैल्यू नहीं होता। इस पे मेन वैल्यू होता है पॉलीगॉन्स पे, मतलब एक ऑब्जेक्ट पे आप कितना मतलब वो फेसेस ऐड करते हो। आपका जो इमेजरी आपका ऑब्जेक्ट है कितना भी बड़ा हो, कुछ खास वैल्यू कैरी नहीं करता वो।
मेन जो चीज़ होता है वो पॉलीगॉन वेरी करता है। अब देखोगे मैं यहाँ पर एक यूवी स्फीयर लेता हूँ और आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो इसको मैं अगर बढ़ाता जाऊँगा, देखो मेरा कंप्यूटर हैंग कर गया। ओके, तो मेरा कंप्यूटर हैंग कर गया तो ऐसे होता है। तो अब बहुत ज़्यादा पॉलीगॉन अगर ऐड कर दोगे यहाँ पर, अब स्मूथ हो जाएगा। मैंने कोई शेड स्मूथ नहीं किया, बट क्या है कि पॉलीगॉन्स बढ़ाने से आपका इन्फॉर्मेशन बढ़ता है। इन्फॉर्मेशन होता है पॉलीगॉन, ठीक है। अब यहाँ पर ये बेसिक सा डिफरेंस है। आप इससे थोड़ा डबल कर दूंगा अगर मैं इसको, हमें और थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा हमें इस ज्योमेट्री के अंदर, तो इसको मैं डबल कर रहा हूँ हर एक चीज़ को। तो ये आप देख सकते हो, इस पे कुछ और इन्फॉर्मेशन हमें मिल गया। कुछ खास नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत ही इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा मिल गया हमें। तो यहाँ पर आप साइड पे देख सकते हो, फिर भी क्रंची है थोड़ा सा, वो हम बाद में सीखेंगे कैसे ठीक करते हैं वो सब चीज़ें। बट बेसिकली पॉलीगॉन्स क्या होते हैं आपको इस वीडियो में ही उतना समझ में आ गया। तो अब अगर कहूँ कि पॉलीगॉन कितने तरह के होते हैं, तो अब बहुत लोग कहेंगे यार भाई पॉलीगॉन तो बता दिया, समझ में आ गया, वो जो भी मतलब फेस होता है वही पॉलीगॉन होता है। पर क्या बहुत सारे पॉलीगॉन्स मतलब अलग अलग नाम होते हैं पॉलीगॉन्स के? हाँ, अलग अलग नाम होते हैं पॉलीगॉन्स के, ठीक है। मैं आसानी से समझाऊं तो एक सिलेंडर से ही मैं समझा सकता हूँ आसानी से। तो एक सिलेंडर लेते हैं, इसको एकदम थ्री कर देते हैं, तो ये थ्री वर्टिसी वाला एक पॉलीगॉन है, इसको कहा जाता है ट्राइगॉन्स। तो ट्राइगॉन मतलब तीन वर्टिसी वाला एक पॉइंट, तो ये बात तीन पॉइंट्स है, तीन लाइंस है, ये चार पॉइंट है, चार लाइन है, तो इसको कहा जाता है टेट्रागॉन। तो बेसिकली ट्राइगॉन और टेट्रागॉन ही मेन होते हैं, पर आप इसको और मतलब ये ट्राइगॉन होता है। अब देख सकते हो ये ट्राइगॉन है, मतलब ट्राइगॉन मतलब ट्राइंगल होता है। टेट्रागॉन स्क्वायर या फिर आप क्यूब पकड़ सकते हो ऐसे। फिर पेंटागॉन, हेक्सागॉन, ऑक्टागॉन, ऐसे मतलब बहुत सारे गॉन्स आ जाते हैं, ठीक है। गॉन बेसिकली समझ लो, पॉलीगॉन मतलब आपका फेस होता है, और हम स्क्वायर और ट्राइंगल्स पे ही काम करेंगे, तो ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, मैं बाद में बता दूंगा उसकी क्या है। तो आई होप इतने तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने जितना हो सके समझाने की कोशिश की। आपको वर्क स्पेस एरिया में 3D 2D जियोमेट्री सब कुछ समझा दिया। अब मैं नेक्स्ट जो होगा वो होगा कि कैसे ये एक्चुअल में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। कभी कभी मॉडलिंग करते हुए आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। तो ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी सीखना चाहता है। तो गाइस, अगर आप लोग चाहो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। आप लोग मुझे फॉलो भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो बी श्योर, बट बी क्रिएटिव, अपने आप में ही क्रिएटिव रहो। और अगर और भी ट्यूटोरियल्स देखो, यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मौजूद है, तो और भी ट्यूटोरियल्स देखो। तो खुश रहो, इतना ही।